नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल O2 डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ एक बार फिर से क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स किए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह, ठीक है। अब इस वीडियो में लास्ट वीडियो हमारी है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। इंडक्शन हमें जो इस चैप्टर में पढ़ने वो दो तरीके के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है कि सेल्फ इंडक्शन, एक है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। कोई भी एक सेल या कॉइल बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, उसमें अपने ही वजह से क्या है, एक इंड्यूस हो रहा है करंट इंड्यूस हो या फिर ईएमएफ इंड्यूस हो, या तो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और अगर एक कॉइल की वजह से दूसरी किसी कॉइल पे कोई भी इंड्यूस करंट हो या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। पहला है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, ठीक है। क्या है, प्रॉपर्टी है कॉइल की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द ग्रोथ और डिके, ठीक है। ये क्या करता है, ये अपोज करता है, किस चीज को अपोज करेगा, ये अपोज करेगा जो भी ग्रोथ हो रही है या जो भी डिके हो रहा है उसको अपोज करेगा, ठीक है। चेंजिंग इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ इन इट, ठीक है। जो भी करंट चेंज हो रहा है उसमें उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करके अपोज करेगा। ये किसी भी एक कॉइल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कॉइल्स की, देखिए एक कॉइल कंसीडर करते हैं, इसको हमने क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट करा इस तरीके से, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट करा और इसमें क्या है, की और ऐड कर दी हमने, एरिक की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दो कंडीशंस है। एक कंडीशन है कि जब की क्या होगी, ओपन होगी। एक कंडीशन है जब की क्लोज होगी, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ की क्लोज या एट द टाइम ऑफ की ओपन, इसमें क्या है, एक इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम सेल्फ इंडक्शन हुआ है इस कॉइल में, ठीक है। और ये जो सेल्फ इंडक्शन हो रहा है इस कॉइल में वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इसमें करंट की वैल्यू पे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है, ये ओपन है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो इस पूरे सर्किट में क्या है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो करंट की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होनी शुरू होगी। करंट इंक्रीज हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं क्या है, जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। इंक्रीज होना स्टार्ट करने का मतलब फ्लक्स का ये है कि जो फ्लक्स है इस कॉइल के अंदर वो क्या है, चेंज हो रहा है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या प्रोड्यूस करता है, ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। क्या बनाता है, ईएमएफ इंड्यूस कर देता है कॉइल में, ठीक है जी। तो यही है कि अगर मैं इस कॉइल को एट द इंस्टेंट इसको ऑन करूं या ऑफ करूं तो करंट की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। और वो लीड करेगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, जिसका रिजल्ट होगा फ्लक्स चेंज। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। क्लियर है। अब हमें सीधा सीधा पता चल गया कि जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है करंट पे डिपेंड, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्शन की बात हो रही थी, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या है, ये जो फ्लक्स इसमें क्रिएट हुआ है वो किस पे डिपेंड करेगा, करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है तो फ्लक्स उसी हिसाब से चेंज होगा। क्लियर। अगर मैं इस साइन को हटाऊं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटाऊं तो फाई इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको बोलूंगा मैं एल और आई। ये बन गया मेरे पास एक फॉर्मूला, ठीक है। अब फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, एल आई। एल क्या है, एल है हमारा
कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है। फाई इक्वल्स टू क्या है, वो एल इक्वल्स टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, ये एल की बात हो रही है, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सेल्फ इंडक्टेंस, क्या नाम है, सेल्फ इंडक्टेंस इसका दूसरा नाम है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो एल आ गया मेरे पास, एल क्या है, फाई इक्वल्स टू एल आई, जहां की एल है कोफिशिएंट किस चीज का, सेल्फ इंडक्शन का, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हम इसको बोलते हैं। क्लियर है। अब हमारे पास यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो उससे पहले हम देखेंगे कि एल बना क्या। तो फाई इक्वल्स टू हमारे पास है एल आई, यहां से एल की वैल्यू आई फाई अपॉन आई, ये बना, ठीक है। तो एल इक्वल्स टू क्या आ गया, फाई अपॉन आई। और मैं क्या बना सकता हूं इसको, E इक्वल्स टू होता है डी फाई बाई डी टी। तो यहां से E इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास माइनस का डी एल आई बाई डी टी, जिसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये ईएमएफ की टर्म में है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट की बात हो रही है, तो सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट जो होती है वो होती है हमारे पास हेनरी, क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है जी, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। तो एल की यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो गई, हेनरी हो गई। क्लियर है। और दूसरी चीज, यहां ईएमएफ से अगर इसकी वैल्यू निकालू कि एल डी आई बाई डी टी से इसकी वैल्यू कितनी निकली, तो एल इक्वल टू सीधा सीधा आ जाएगा ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये रहा, ठीक है। ई क्या है, ई ईएमएफ है जिसकी यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। और डी आई बाई डी टी क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास एम्पियर पर सेकेंड। तो यहां से क्या निकाल दिया मैंने, एल की यूनिट, एल की यूनिट आ गई मेरे पास वोल्ट, ठीक है, अपॉन एम्पियर सेकंड इनवर्स, ये आ गई। तो 1 हेनरी की वैल्यू इसके भी इक्वल होती है। क्लियर है। और अगर इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकालूं मैं, तो ये क्या आ जाएगा, वेबर, ठीक है, और एम्पियर का इनवर्स। तो मेरे पास 3 यूनिट्स आई है, एक आई है ऐसा यूनिट जो होती है उसकी एक्चुअल में हेनरी, एक मैंने ड्राइव करी है फाई अपॉन आई से वेबर पर एम्पियर, ठीक है, और एक आई है मेरे पास एल की बेसिस पे ईएमएफ की वजह से, उसको बोलूंगा मैं वोल्ट पर एम्पियर सेकंड, ये है, ठीक है। तो 3 यूनिट्स मेरे पास आ गई है, हेनरी, वेबर, एम्पियर इनवर्स और वोल्ट पर, इस तरीके से वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, ठीक है। और अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वो कितना होगा, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है। तो ये आगे मेरे पास डायमेंशन फॉर्मूले की वैल्यू, और ये आगे मेरे पास सारी यूनिट्स। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है मेरे पास कि 1 हेनरी को मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो 1 हेनरी की बात हो रही है, तो 1 हेनरी को मैं डिफाइन करूंगा, दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी। उसको 1 हेनरी कब कहेंगे, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ 1, ठीक है, 1 क्या है, एम्पियर पर सेकंड, ये रहा, 1 यूनिट मतलब एम्पियर पर सेकंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। हमने फॉर्मूला देखा कि ये L इक्वल्स टू E अपॉन डी आई बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। अगर ये एम्पियर पर सेकंड जो है ये 1 यूनिट हो, और ये 1 यूनिट में 1 वोल्ट ईएमएफ को इंड्यूस करे, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 हेनरी बोलेंगे, 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस। ये है इसकी डेफिनेशन कि व्हाट इज 1 हेनरी। तो 1 हेनरी हमारा ये
क्लियर है। अब आ गया है कि इंडक्टर क्या होगा। तो इंडक्टर क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक एलिमेंट है, सच एज टाइटली बाउंड कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विच अपोजेस द चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स इज कॉल्ड इंडक्टर। कोई भी एक सर्किट में एक एलिमेंट है ऐसा जो क्या करेगा, जो भी उसमें चेंजेस हो रहे हैं उसको अपोज करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, और उसी में होती है इंडक्टेंस, जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोल रहे हैं। क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं। अब है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए लॉन्ग सोलेनॉइड अगर मैं फॉर्म करूं, ये इसकी लेंथ मैंने मान ली कुछ लेंथ है L। ठीक है, लेंथ क्या हो गई, N हो गई। इसके बाद L के बाद N मान लिया मैंने नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक होता है कैपिटल N। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल N। और कैपिटल N और स्मॉल n का एक रिलेशन होता है कि ये जो n है, ठीक है, n ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ टर्न अपॉन L के इक्वल। ये वाला, ये एक जनरल फॉर्मूला है। क्लियर है। और कैपिटल N निकालना है तो n इंटू एल हो जाएगा ये आपस में। क्लियर है। देखिए अब इसमें क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है I, इसकी वजह से इसमें फील्ड बना B, इसका कोई एरिया होगा A आ गया एरिया। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहां पे बात करता हूं फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू कितना निकलेगा, हमारे पास LI होता है। ये इक्वेशन हमें पहले से पता है, अभी ड्राइव किया हमने, फाई इक्वल्स टू LI। और फाई इक्वल्स टू होता है BAB। ठीक है, BA क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और A का मतलब एरिया, तो BA फ्लक्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं B की बात करूं तो B इक्वल्स टू होता है मेरे पास म्यू नॉट NI। क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है B की वैल्यू। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो फाई इक्वल्स टू मेरा निकलेगा, फाई इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। ये आगे फाई की वैल्यू। क्लियर है। देखिए फाई कोस्ट आ गया म्यू नॉट NI और फाई कोस्ट मेरे पास क्या है LI। तो दो इक्वेशन को कंपेयर कर दूंगा मैं, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि LI इक्वल टू किसके इक्वल है, म्यू नॉट NI के इक्वल है, जहां से I को I से कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई L इक्वल टू म्यू नॉट N, ये आ गई। ठीक है, और ये किसके लिए है, ये एक लूप के लिए आ गई। क्लियर है। L इक्वल टू म्यू नॉट NA। ठीक है, अगर मैं इसमें क्या करता हूं, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं N नंबर ऑफ टर्न्स की, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट NA, तो ये बन जाएगा L इक्वल टू म्यू नॉट NA। इसमें मल्टीप्लाई कर दी मैंने N की, N की मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि N नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना फ्लक्स बन रहा होगा, और जब जितना फ्लक्स बनेगा वही सेल्फ इंडक्टेंस भी उतना ही बनाएगा। तो L इक्वल टू आ गया म्यू नॉट NA इंटू N। N इक्वल टू होता है स्मॉल n L। ठीक है, तो L इक्वल टू आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर AL। ये आगे मेरे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू, टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू। क्लियर है। और अगर मुझे कैपिटल N में लाना है तो कैपिटल N कितना होता है, N इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। ठीक है, तो L इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L, स्क्वायर दोनों पे A इंटू L, L से स्क्वायर कटा, तो L इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। ये आगे मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किसी भी सोलेनॉइड में, इसमें किसी भी सोलेनॉइड में।
ठीक है। तो अब मुझे एक चीज कंफर्म हो रही है कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस पे, म्यू पे, एन पे, ए पे और एल पे। आ जाइए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगी किस पे, म्यू नॉट पे जो कि है परमेबिलिटी, एन पे नंबर ऑफ टर्न्स पे, ए मतलब एरिया कितना है लूप्स का, एल क्या है लेंथ कितनी है सोलेनोइड की, ठीक है। तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। अब इनको ग्रुपिंग अगर हम करते हैं तो ग्रुपिंग करने के दो तरीके हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस को ग्रुपिंग करते थे, या तो सीरीज में करेंगे या फिर पैरेलल में करेंगे, ठीक है। तो पहला है इंडक्टेंसेस इन सीरीज, ये ठीक है। ये कोई इंडक्टेंस है L1, ये कोई इंडक्टेंस है L2, इसको क्या है मैंने सीरीज में कनेक्ट करा, तो सीरीज का डायग्राम होता है इस तरीके से, क्लियर है। अगर पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल का डायग्राम बनेगा ये रहा, ठीक है जी। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे ये L1 है, यहाँ पे ये L2 है। तो मैं सीधा सीधा अगर बात करूं तो इसमें नेट L की वैल्यू कितनी आएगी, L1 प्लस L2। इसकी कोई डेरिवेशन की नीड हमें नहीं है। ये सिंपली रेजिस्टेंस की तरह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग होती है, तो यहाँ पे क्या है ईएमएफ अलग होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे E1, यहाँ पे E2, तो वही है ई नेट कितना निकला E1 प्लस E2। और E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है माइनस का L di/dt। तो यहाँ पे L1 आ जाएगा, E1 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे L1, E2 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे L2, और di/dt सब में कॉमन है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल डेरिवेशन मेरी बनेगी L इक्वल टू L1 प्लस L2। और सेम कंडीशन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो ये भी क्या है रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, जिसमें नेट इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी 1/L1 प्लस 1/L2। ये आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है जी। तो वो सेम रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे करंट को अपोज करने का। सीरीज में L1 प्लस L2 हो जाएगा और पैरेलल में 1/L1 प्लस 1/L2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द फेनोमेना, एक फेनोमेना है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसी भी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ बनाने का एक फेनोमेना है, किसकी वजह से, रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट इन दी नेबरिंग कॉइल। किसी एक कॉइल में उसमें करंट चेंज करते हैं तो उसके नेबर में जो दूसरी कॉइल रखी है उसमें ईएमएफ क्रिएट करने को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। देखिए जैसे मैं क्या करूंगा, इस की को क्लोज कर दूंगा तो इसमें से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो यहाँ पे क्या है फील्ड बन जाएगा। अब ये फील्ड इस नाइबरिंग में क्या है फील्ड बनाएगा, और इस फील्ड की क्या है फ्लक्स चेंज हो जाएगा। इस सेकेंडरी, ये होगी प्राइमरी कॉइल, ये होगी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो ईएमएफ की वजह से क्या है करंट भी इंड्यूस होगा इसमें। अब उसकी वजह से उल्टा इसमें भी कुछ इंपैक्ट आएगा। तो दो कॉइल्स में क्या हो रहा है म्यूचुअली एक दूसरे पे इक्वली क्या हो रहा है इंडक्शन हो रहा है, किस चीज का ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है। तो उसी को हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि यही हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। फ्लक्स की बात करता हूं यहां पे, तो फाई इक्वल टू कितना बैठता है, फ्लक्स इक्वल टू बैठा हमारे पास फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे डिपेंड करेगा, वो भी प्राइमरी कॉइल की, ठीक है। तो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिपेंड ऑन करंट ऑफ प्राइमरी, क्लियर। और
इस साइन को हटाते तो सीधा सीधा एक कांस्टेंट यूज होता है जिसको बोलेंगे हम m। तो फाई इक्वल टू आ गया मेरे पास mi। अब m क्या है, m जैसे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस m। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया फाई इक्वल टू एम आई। अब हमारे पास E इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, तो वहां से सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा माइनस का m डी आई बाई डी टी। ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कि E इक्वल टू माइनस का m डी आई बाई डी टी। क्लियर है। अब इसके यूनिट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, अच्छा ये हो गया मेरे पास E इक्वल टू माइनस का m डी आई बाई डी टी और y इक्वल टू आ गया था एम आई। क्लियर है। अब ये m क्या है, यही तो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। इसके यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो यूनिट्स क्या हो जाएगी, m की यूनिट SI यूनिट ऑफ m इक्वल टू हो गया क्या, हेनरी। इसकी यूनिट सेम होगी, सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। दोनों की क्या है, यूनिट सेम है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी बोलेंगे। क्लियर है। और हेनरी के बाद और भी हमारे पास थे, वेबर एम्पियर, एरा वेबर पर एम्पियर और वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। क्लियर है। तो ये सारी क्या है, ये सारी यूनिट्स है सेम, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन की थी, सेल्फ इंडक्टेंस की थी, और ऐसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट सेम होगी। डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, ml2 t-2 a-2, ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। देखिए दो लॉन्ग सोलेनॉइड की बात हो रही है, तो मैं क्या है, दो लॉन्ग सोलेनॉइड बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक सोलेनॉइड, ये दूसरा सोलेनॉइड, वो एक्सियली प्लेस्ड है इस कंडीशन में, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स है जो मुझे यूज करनी है। ये कोई पहली सोलेनॉइड है, इसको बोल दिया S1, इसको बोल दिया S2, इसमें कोई करंट है I1, ठीक है जी। देखिए I1 I2 करंट इन इसमें S1 कॉइल में, ठीक है। I2 की बात हो रही है, जो कि I2 होता नहीं है, ठीक है। इसको हम कंसिडर करेंगे कि इसको आइए सिंपल I मानते हैं, करंट इन S2, B1 फील्ड इन S1, B2 फील्ड इन S2, ठीक है। N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें है S1 में है। N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन S2, ठीक है। और N1 कैपिटल वाले, N1 क्या है, टोटल टर्न्स, इसमें S1 में। N2 क्या है, टोटल टर्न्स इन S2। ऐसे ही L1 और L2 को भी कंसिडर कर लेंगे हम। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड L1, लेंथ ऑफ सेकंड सोलेनॉइड L2, ठीक है। तो ये सारे क्या है जो मैं टर्म्स इसमें यूज करने वाला हूं। दूसरी चीज फ्लक्स, φ1 φ2, तो φ1 क्या है, फ्लक्स किसका, S1 का, और ये क्या है, फ्लक्स S2 का। क्लियर है। तो ये आगे मेरे पास जो टर्म्स में यूज करने वाला हूं इस पूरे टॉपिक में। क्लियर है। आगे चलते हैं।
देखिए दोबारा से बनाते हैं इस डायग्राम को। S1 S2, देखिए मैं बात कर रहा हूं B1 की। B1 इक्वल्स टू किसके होगा, इसमें करंट फ्लो कर रहा है S1 में, ठीक है, उसकी वजह से सेकंड में EMF इंड्यूस होगा। तो B1 इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट N I के। क्या होता है, म्यू नॉट N I। तो B1 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N1 I1। यहाँ पे लिख दिया मैंने म्यू नॉट N1 I1। क्लियर है। और फाई की बात करूं, फाई किसका, फाई सेकंड वाले का, फाई 2 इक्वल्स टू आ गया B1 A। ये कैसे आया कि फ्लक्स जो चेंज हुआ है वो सेकंड में चेंज हुआ है, किसकी वजह से, पहले की वजह से। तो मैंने लिख दिया फाई 2 इक्वल्स टू B1 A। अब B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 I1 A। ये है वैल्यू फाई 2 की। क्लियर है। और अब मैं बात करता हूं फाई 2 इक्वल्स टू, ये भी तो बैठेगा MI, ठीक है जी, क्या बैठेगा MI1। ये कि करंट I1 की वजह से फ्लक्स 2 पे चेंज हुआ है, ठीक है। अब ये फ्लक्स दोनों को कंपेयर करके देखूं मैं तो कितना आएगा, MI1 इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1 A। I1 से I1 कैंसिल, तो M इक्वल्स टू सीधा सीधा आ गया म्यू नॉट N1 A। अब इसमें बात करता हूं मैं कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स की n नंबर ऑफ टर्न्स की मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे फ्लक्स में, जो कि कितना है, N2 है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दूंगा N2 की। N2 में मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि n नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि फाई 2 क्रिएट करेंगे। पहले क्या था, एक टर्न की बात हो रही तो फाई 2 बन रहा था, अब N2 की मल्टीप्लाई होगी तो टोटल फ्लक्स इन 2 सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी N2 की। क्लियर है। अब मेरे पास आ गया, ये आ गया N2। N1 की जो वैल्यू होती है, N1 इक्वल्स टू होता है कैपिटल N, ठीक है, अपॉन L। ये स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N अपॉन L होता है। इस N1 की वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूं मैं, तो M इक्वल्स टू आ गया मेरे पास मी नॉट N1 और N2 है यहाँ पे लिख दिया N2 अपॉन L, ठीक है। L1 को L ही मान लिया मैंने, और ये क्या है, A। ये आ गया टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहां पे, सेकेंडरी कॉइल में, किसकी वजह से, पहली कॉइल की वजह से। तो M इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। क्लियर है चीज। अब यही अगर मैं बात करूं कि मैं फर्स्ट कॉइल में देखूं कि सेकेंडरी कॉइल की वजह से फर्स्ट में क्या इंपैक्ट आएगा, कि उसमें भी तो कुछ इंपैक्ट आने वाला है, तो ये सेम कंडीशन आएगी मेरे पास, ठीक है। ड्राइव करते हैं, इसको नोट कर लिए। देखिए ठीक है जी, ये आ गया फाई 1 की बात। फाई 1 इक्वल्स टू किसके होगा, M। कौन सा M1, अच्छा यहाँ पे M1 की वैल्यू हमने नहीं रखी, ये फाई 2 की बात हो रही है, तो फाई 2 किसका है, M2 का। ये M2, ये M2, M2। क्लियर है। यहाँ पे आ जाएगा M1 और ये आ जाएगा I2। अब ये I2 कौन सा है, जो इसमें करंट इंड्यूस EMF होने की वजह से इसमें करंट बना है, उसकी वैल्यू है ये, ठीक है। ये क्या है, I2। देखिए फाई 1 इक्वल्स टू M1 I2, और फाई 1 इक्वल्स टू बन गया हमारे पास B2 A, ठीक है। किसकी वजह से, सेकंड की वजह से फर्स्ट पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है उसकी वैल्यू। फाई 1 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N2, ठीक है, और I2 A। I1 I2 मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या था, I1 पहली वाली कॉइल में करंट है, I2 दूसरी वाली कॉइल में करंट है, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर करूंगा मैं, तो M1 I2 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N2 I2, ठीक है। और
अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं कि टोटल फ्लक्स निकालना तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एन की, कौन से एन की, N1 की। ठीक है जी, आ जाइए, देखो I2 से I2 कैंसिल और यहाँ पे N1 भी है, तो M1 इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट N2 A N1, और N2 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल N2 अपॉन L होगी, इसको यहाँ पे प्लेस कर दो। ठीक है जी, तो M2 इक्वल्स टू आ गया मेरे पास म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये आ गया मेरे पास फाइनल डेरिवेशन की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है सेकंड कॉइल में, उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो फर्स्ट कॉइल में है, ठीक है, वो कितनी होगी, अच्छा ये फर्स्ट कॉइल है ये, ठीक है, वो कितनी होगी, तो M2 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो मुझे कहीं ना कहीं ये क्या है, दोनों वैल्यू सेम लग रही है, तो मैं बोल दूंगा कि M1 इक्वल्स टू M2, कि दोनों क्या है, इक्वली इंड्यूस कर देंगे ईएमएफ को। ठीक है, दोनों के पास क्या है, सेम वैल्यू है M1 और M2 की, मतलब कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो पहली कॉइल में है और जो सेकेंडरी कॉइल में पहली की वजह से, उन दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। ठीक है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल के ऊपर डिपेंड है, और एरिया के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और लेंथ कितनी है उन कॉइल्स की, उसके ऊपर भी वो डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब फैक्टर जिन पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने देख लिया नंबर ऑफ टर्न्स एन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, कॉइल्स के बीच में कितना सेपरेशन है उस पे भी ये डिपेंड करेगा। ठीक है, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, कि रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक कॉइल को, ये एक कॉइल है, ठीक है, मान लिया मैंने दूसरी कॉइल को ऐसे प्लेस कर दिया, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम इफेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, मिनिमम इफेक्ट होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉइल ऐसे प्लेस कर दी, दूसरी कॉइल ऐसे प्लेस कर दी, इसमें क्या है, इसमें कुछ वैल्यू क्या है, अफेक्ट डालेगी और सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, बनेगा। और एक कंडीशन मैंने क्रिएट कर दी, ये वाली, ये, तो इसमें क्या है, मैक्सिमम होगा, इसमें हो गया मैक्सिमम, इसमें हो गया मॉडरेट। ठीक है जी, और इसमें हो गया मिनिमम। क्लियर है, तो ये रिलेटिव ओरिएंटेशंस में आते हैं। और परमेबिलिटी ऑफ द कोर मेटेरियल, मतलब कि म्यू नॉट पे भी वो डिपेंड करेगा कि कितनी परमेबिलिटी उसकी है। क्लियर, अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस में और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशंस होता है, उसको हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाम पे। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं के से, और के की वैल्यू क्या होती है, m अपॉन अंडर रूट L1 L2, ये है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्लियर है, जिसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को और इंडिपेंडेंटली एक और दूसरी कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उनकी वैल्यू को हम रिलेटिवली कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो K इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन अंडर रूट L1 L2। क्लियर, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, नमस्कार।